नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम ब का विषय अग्निपथ लेकर आपके सामने आए हैं। तो आज हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है और जिसके पद्यांश अमिताभ बच्चन जी ने, जो कि उनके पिताजी के द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, जो अग्निपथ चलचित्र में भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसका संवाद किया था। तो आज हम इसकी ही व्याख्या करेंगे, अग्निपथ। तो पहले हम इसका थोड़ा सा गायन करेंगे ताकि आपको आसानी हो इसको याद करने में। तो चलिएगा हमारे साथ साथ। अग्निपथ 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 अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ 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 अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, ना मुड़ेगा कभी, ना थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ 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 अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ 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 ताना, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये 3 पद्यांश है बच्चों। ये गायन के ढंग से आपको इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको कविता भी याद हो जाए और थोड़ा आनंद भी आ जाए पढ़ने में, क्योंकि बिना मज़ा पढ़ाई कैसी। पढ़ाई से हमें प्यार होना चाहिए। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अग्निपथ, जो कि इस कविता का नाम है, जो कि सभी लोगों की ज़ुबान पर ये शब्द रहता है। तो जीवन एक अग्निपथ है, जो कवि जी बताना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। तो आप देखते हैं बच्चों, जीवन में आपके माँ बाप आपके लिए पैसा लगाते हैं, अध्यापकगण आपको पढ़ाते हैं, हर कोई आपको सलाह देता है, मशवरा देता है, लेकिन असल में जीवन की लड़ाई लड़नी किसने है? हमने, और किसने लड़नी है? तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में अनेकों वृक्ष होंगे जो घने होंगे, बड़े भी होंगे। आपका मन करेगा कि आप उसकी छाँव में बैठकर आराम कर लें। तो जीवन भी उसी तरह जीवन की मंजिल है। हमें ज़िंदगी में भी अनेकों वृक्ष मिलेंगे, अर्थात हमारे मित्रगण, हमारे सहायक, चाहे माँ बाप, वो हमारा सहारा बनना चाहेंगे, लेकिन हमें किसी का सहारा नहीं लेना। हमें उनसे एक पत्र छाँव अर्थात एक पत्ता छाँव भी नहीं मांगनी। हमें अपने जीवन के उस पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और खुद बढ़ना है, ना कि किसी का सहारा लेकर। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि तुमने मन में ये दृढ़ संकल्प लेना है कि चाहे अनेक लोग तुम्हारी सहायता करना चाहे, लेकिन तुमने किसी से सहायता मांगनी नहीं। तो ये पहला पद्यांश है। दूसरा है, तू न थकेगा कभी, न थमेगा कभी, न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ 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 है। तो अमिताभ बच्चन जी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए ना तो कभी थकेगा, अनेकों रुकावटें आएंगी, लेकिन थकना नहीं है, बढ़ते जाना है। ना थमेगा अर्थात रुकेगा, और ना ही पीठ दिखाकर मुड़ेगा। हमारे देश के जवान जो आगे बढ़ते हुए लड़ते हैं, पीठ कभी नहीं दिखाते। ना तो युद्ध में हमें पीठ दिखानी होती है और ना ही अपने जीवन के कार्यों में। हमें हमेशा बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। तो कवि जी यही कह रहे हैं कि सौगंध खाओ, शपथ करो कि तुम्हें अपने जीवन में बस बढ़ते जाना है। ना थमना है, ना रुकना है, ना मुड़ना है, ना डरना है। बस डर को डराना है। ड्यूपी का डर नहीं खत्म होता, बिना ड्यू पिए ही तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिल में होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, ना हमें कोई हंसा सकता है, ना रुला सकता है, ना मुश्किलों में फंसा सकता है, अगर हम ना चाहें तो। मैं अगर आपको कोई चुटकुला एक बार सुनाऊंगा, आप हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार चुप, 4 बार आगे से पढ़ें।
5वीं बार भगा दें। तो कहने का मतलब ये आपका मन है, अगर आप इसको काबू में कर लेंगे तो दुनिया काबू में है। तीसरा पद्यांश। अब इस तीसरे पद्यांश में कवि जी बताते हैं किस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ रहा है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यहाँ पर कवि जी बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ही महान दृश्य है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बड़ा ही प्यारा दृश्य है कि कैसे मनुष्य बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। अश्रु आंसू, स्वेद पसीना, रक्त लहू। अब जीवन की मंजिलें अनेक हो सकती हैं, हमें अश्रु भी बहाने पड़ सकते हैं, पसीना भी बहाना पड़ सकता है, पसीना तो बहेगा ही अगर आप काम करेंगे, और रक्त, बड़े स्थान है जहाँ पर रक्त भी बहाना पड़ता है। तो बच्चों, कवि जी यही कह रहे हैं कि ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है जब मनुष्य अश्रु से, आंसुओं से, रक्त से, पसीने से लिपटा हुआ, लथपथ हुआ बढ़ता जा रहा है, तभी मंजिल को पाकर आनंद है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जीवन में अनेकों मुश्किलें आएंगी। हम सचिन तेंदुलकर को देखते तो हैं कि बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो गए बेटा। आपने देखा होगा अनेकों बार वो शून्य पर अगर आउट हुए तो लोग चिल्लाए, लेकिन वो नहीं चिल्लाए, उन्होंने जवाब दिया अपने बल्ले से। तो अगर आप भी जीवन में आने वाली रुकावटों को इसी तरह देखते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कविता हमें जीवन का संकल्प दिखाती है कि हमें क्या करना है। इसलिए हमें बस आगे बढ़ना है और सोच समझ कर बढ़ना है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कहिएगा।